हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को समर के लिए फ़र्टिलाइज़र बताया था, जिसमें एक वीडियो बनाया था। उसमें सब कुछ अपलोड किया हुआ है कि हम कितनी क्वांटिटी में सोक करते हैं। अब ये देखिए 7 से 8 दिन हो गए हैं सोक करके, ये रेडी हो चुका है। इसे थोड़ी नहीं काफ़ी स्मेल आती है, तो आप चाहे तो मास्क लगा सकते हैं। और हम लोग की तो आदत हो गई, तो हम बिना मास्क के भी डाल लेते हैं। लेकिन जैसे ह्यूमिक एसिड मैंने उसमें नहीं डाला था, तो मैं आपको ह्यूमिक एसिड भी डालते हुए दिखा रही हूँ। इस तरह से हम 80 लीटर के लगभग के लिए तैयार कर रहे हैं, और उसमें भी कम पड़ सकता है हमारे लिए। ऐसा है तो 2 मुट्ठी के बराबर, भर 2 मुट्ठी के बराबर ह्यूमिक एसिड डालेंगे। ये नाम का एसिड है, पर ये ऑर्गेनिक है। ये आपके प्लांट में जो ऑक्सीजन, सॉइल मिक्सचर में ऑक्सीजन को रूट तक पहुंचाता है, इसलिए ह्यूमिक एसिड डालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके सॉइल का टेक्सचर काफ़ी अच्छा होता है। और इस तरह से आप अपने लिक्विड को अच्छे से मिलाकर पानी में डाइल्यूट करना है। मैं करूँ क्या? मुझे कम पड़ जाएगा ऐसा फ़ील हो रहा है, लेकिन देखिए आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग बनाइएगा। जितने आपके प्लांट्स हैं, मेरे पास 700 से 800 प्लांट हैं, तो उसके लिए मैंने समर है इसलिए क्वांटिटी कम कर दी है, क्योंकि मैं प्लांट हीट होके मरे ना। कम से कम, भले ही ज़्यादा न्यूट्रिशन ना मिले उनको, कम मिले, पर मरने वाला हेडेक प्लांट का मैं ले ही नहीं सकती हूँ। इसलिए कम रूप में मैंने सारे फर्टिलाइज़र को यूज़ किया है। जैसा आपको दिखा रही हूँ, आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा, तो आपके प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। और ये काम आपको दिन डूबने के बाद ही करना है। सुबह आप हल्का सा पानी दें। अगर आपके प्लांट को पानी ज़्यादा चाहिए तो दीजिएगा, अगर वेल ड्रेन सॉइल है तो मॉर्निंग में। उसके बाद सिर्फ हमको ये खाद को देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र को। ये देखिए दिन डूब चुका है, और पहला काम हम ये कर रहे हैं कि जो सूखे फूल हैं उनको हटा देते, ताकि जो हम खाद डालें वो सिर्फ न्यू ग्रोथ, न्यू फ्लावर, न्यू बड के लिए एफ़र्ट लगाएं। सूखे फूल, पत्तियाँ जितने भी हैं हम उनको हटा देते हैं। देखिए मेरे गार्डन में ये समर है, समर में इतने फ्लावरिंग आते हैं। और ये वाला खाद मैं मेरे सभी प्लांट में अप्लाई करती हूँ, सिर्फ होया, ऑर्किड, इनके अलावा। और आप लोग जो मेरे प्लांट है वो तो आप देख ही रहे हैं। इवन एडेनियम, लिजिएंथस, ऐसे भी प्लांट्स में इन्हीं खाद को मैं डालती हूँ। और सारे सूखे फूल, सूखी पत्तियाँ आप हटा लेंगे। उसके बाद आपको करना है गुड़ाई। अच्छे से प्लांट की गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है अपने सारे प्लांट्स पे, जितने भी आपके पास है। कुछ सेंसिटिव प्लांट्स होंगे, अगर आपको लगता है कि उसमें थोड़ा रिस्क है, तो या तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, DM कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा जानकारी लेके डालिए। वरना तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, पता नहीं कितनी वैरायटी के प्लांट्स हैं मेरे पास। मैं इन सभी में अप्लाई करती हूँ अपना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। अच्छी तरह से हम सारे प्लांट की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करना मस्ट है, और इस खाद को हम 1 महीने में रिपीट कर सकते हैं। ये मेरा गंधराज का है। नीचे अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहा था, तो देखिए इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। एक बार खिल चुका है, लेकिन कम क्वांटिटी में खिला था, तो इसको ठीक करने के लिए मैं छत पे ले आई हूँ। छत पे मैं ज़्यादा ध्यान दे पाती हूँ नीचे की अपेक्षा। तो आप इसी तरह से अपने प्लांट्स में देंगे। क्वांटिटी देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपको देना है। जैसे बड़ा प्लांट है तो उसमें आधे लीटर के बराबर, 3-4 साल पुराना प्लांट है तो, और अगर छोटा प्लांट है तो 200 ml के बराबर आप दीजिए। सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।